इस शाम के समय आप में से प्रत्येक जन का हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे पेज उम्मीद फाउंडेशन लिविंग होप चर्च पे। हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर का कार्य करना चाहिए, परमेश्वर के तरीके से करना चाहिए और परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। और कई बातों को हम देख रहे हैं। हम लोगों ने इतने दिन से देखा, आज भी हम लोग देखेंगे और हमारे 2 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे आज के दिन। हम लोग कल जो सैटरडे है हम लोग एक जूम मीटिंग करेंगे और जूम मीटिंग के द्वारा हम लोग जो आपके प्रश्न हैं इस सब्जेक्ट से संबंधित, अभी तक जो बातें सीखी है उन बातों से संबंधित वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और फिर से आपको बताना चाहूँगा, ये क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म मतलब मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार, ये कंपाइल किया गया है, बनाया गया है एक व्यक्ति के द्वारा जिनका नाम है एड लेसी, जो मोबिल एलेबामा के रहने वाले हैं। और उन्होंने ये कोर्स इसलिए बनाया है ताकि किस प्रकार से परमेश्वर का कार्य किया जाए, परमेश्वर का कार्य है क्या वो बातें पता चले, परमेश्वर का तरीका क्या है वो चीज़ें पता चले, और परमेश्वर की महिमा के लिए किस प्रकार से करना है वो बातों की जानकारी हमें मिल सके और हम सीख करके आगे परमेश्वर के कार्य को कर सके। तो कल वो हमारे साथ में जुड़ेंगे जूम मीटिंग के द्वारा। तो मैं चाहूँगा आप जितने लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं जूम के द्वारा, कल शाम को 8 बजे टाइम रहेगा, 8 से 9 1 घंटे का समय हमारे पास में रहेगा। आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं इस सब्जेक्ट से संबंधित और अभी तक जो बातें सीखी है उन बातों से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, उसमें से आप पूछ सकते हैं कल शाम को। आइए हम लोग प्रार्थना करें एंड देन आई विल डू अ स्मॉल रिव्यू एंड आई विल ब्रीफ यू अबाउट टुमारोज इवनिंग मीटिंग। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस शाम के समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में दिया। परमेश्वर एक बार फिर से जब हम तेरे चरणों में उपस्थित होते हैं, हम अपने आप को नम्र होकर के तेरे चरणों में उपस्थित करते हैं परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं तू अपने वचन के द्वारा हमें जो सिखाना चाहता है वो बातें हमें सिखाने पाए। सारी बातों में तेरे नाम को महिमा देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। सो वी आर सीइंग क्राइस्ट सेंटर्ड इवेंजलिज्म, हम लोग देख रहे हैं मसीह केंद्रित सुसमाचार प्रचार। आखिर यह सुसमाचार प्रचार क्या है? चेले बनाने के लिए प्रभु ने हम में से प्रत्येक को बुलाया है, उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए प्रभु ने हम में से प्रत्येक को बुलाया है। परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे द्वारा उसका सुसमाचार चारों कोनों में पहुंचे, उसका सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक पहुंचे। और इसलिए आप और मैं बुलाए गए हैं, बनाए गए हैं, सृजे गए हैं, चुने गए हैं। हमें उद्धार दिया है प्रभु ने इसी कार्य के लिए, ये हम जानते हैं। मैंने आपको भली बात इन बातों को बताया था। अब परमेश्वर का कार्य है क्या? उसको बोलते हैं इवेंजलिज्म। परमेश्वर ने हमको जो करने के लिए बुलाया है वो है इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म मतलब प्रीचिंग द गुड न्यूज, मतलब जो शुभ संदेश है उसका प्रचार करना। और शुभ संदेश क्या है? इवेंजलिज्म कोई संदेश नहीं, लेकिन इवेंजलिज्म एक व्यक्तित्व है। तो शुभ संदेश एक्चुअली में कोई बोले जाने वाली बात नहीं है, लेकिन सामर्थ्यशाली प्रभु यीशु मसीह है जो पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रकट होता है। ये हम लोगों ने देखा था। और इस कोर्स के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाने जरूरी है। परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें करना जरूरी है। और इसके विषय में हम लोगों ने कुछ बातों को देखा था, उन बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अनंत जीवन आखिर है क्या, और मैंने आपको बताया अनंत जीवन स्वर्ग जाना नहीं, अनंत जीवन पाप से मुक्ति नहीं, अनंत जीवन नया जन्म नहीं, अनंत जीवन एक स्वर्ग में प्रवेश करना नहीं, लेकिन अनंत जीवन एक व्यक्तित्व है और वो है यीशु मसीह और परमेश्वर पिता। और यीशु मसीह को जानना और परमेश्वर पिता को जानना ही अनंत जीवन है। जानना मतलब एक संबंध रखना। फिर हम लोगों ने देखा था इसके पश्चात यीशु मसीह ने हमें क्यों बुलाया है, अनंत जीवन परमेश्वर पिता ने आपको और मुझे क्यों दिया है। उसके 3 कारण, विशेष करके 2 कारण है। और उसका कारण है आपकी भक्ति का प्रमुख उद्देश्य हो, ताकि यीशु मसीह हमारी भक्ति का प्रमुख उद्देश्य हो और यीशु मसीह हमारे आनंद का प्रमुख स्रोत हो, मतलब हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही हो। जिस प्रकार से पौलुस बताता है मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है, उसी प्रकार से हमें अनंत जीवन जब मिलता है तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं, हम परमेश्वर के द्वारा चुन लिए जाते हैं। और परमेश्वर हमें क्यों चुनता है? ताकि यीशु मसीह हमारे भक्ति का प्रमुख उद्देश्य हो, हमारे जीवन यीशु मसीह के सामने समर्पित हो, उसके प्रति डिवोटेड हो। और दूसरी चीज वो हमारे आनंद का स्रोत हो। भजन संहिता लिखने वाला भजन संहिता 1 में कहता है
कि धन्य है वे जो दुष्टों के मार्ग पे नहीं चलता है, ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, लेकिन जो यहोवा के वचन पर रात दिन, यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है और उसी में मगन रहता है। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे अनंत जीवन क्यों दिया है, यीशु को जानने के लिए क्यों बताया है, ताकि परमेश्वर हमारे आनंद का स्रोत बन सके। उसके पश्चात हम लोगों ने देखा था 3 चीजें, ताकि यीशु मसीह आपके जीवन के द्वारा अपने जीवन का विस्तार करे, दूसरा आपके चरित्र के द्वारा अपने चरित्र का विस्तार करे, तीसरा आपकी शक्ति के द्वारा और या फिर आपके शरीरों के द्वारा अपने शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट करे। इसी कारण से यीशु मसीह ने हमें बुलाया है ताकि हम उसके साथ में एक मिशन पे हों। इन बातों को हम लोगों ने कल देखा था, इतने दिन से, पिछले 8 दिन से हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने यह भी देखा था कि महान आदेश क्या है जिसके लिए आप और मैं बुलाए गए हैं, और वो महान आदेश है कि जाओ और सारे जातियों के लोगों को मेरे नाम से चेला बनाओ। चेले बनाने का पहला कदम शुरू होता है सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा। सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह का प्रचार करने के द्वारा, पवित्र शास्त्र का प्रचार करने के द्वारा। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह किस लिए आया, उसने क्या किया, वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। यदि उसको अपने जीवन में स्वीकार करना है तो वो आपके जीवन में रेजिडेंट बन करके नहीं आता है, लेकिन प्रेसिडेंट बन के आता है। इन अदर वर्ड्स, यू हैव टू टेक हिम एज योर लॉर्ड। आपको उसे अपना जीवन का स्वामी बनाना है, प्रभु बनाना है। और क्या करना है? मन फिराव करना है, उस पर विश्वास करना है, तो आपका उद्धार होगा। और इसीलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है ताकि हम उसके साथ में एक मिशन पे हो सके। महान आदेश क्या है मेरे प्रियो? महान आदेश है सारे जातियों के लोगों को जाकर के हमें चेला बनाना है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये हमारा मिशन नहीं है, ये एक्चुअली में परमेश्वर पिता का मिशन है, और परमेश्वर पिता आपको और मुझे उपयोग में लेता है उसका सहयोग करने के लिए। फिर मैंने आपको एक और बात बताया था कि व्हाट इज अ डिसाइपल। अगर चेला बनाना है तो सबसे पहले यह पता चलना पड़ेगा कि चेला कौन है। तो चेला कौन है, मैंने आपको उसकी तीन परिभाषाएं दी थी। पहला परिभाषा क्या है? अ डिवोटेड लर्नर ऑफ जीसस एज प्रीस्ट, मतलब भविष्य वक्ता के रूप में यीशु के प्रति समर्पित एक शिक्षार्थी। वो शिक्षा ग्रहण करता है किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, परमेश्वर के वचन पर। मतलब उसका जो आत्मिक घर है वो बालू पे नहीं बना है, लेकिन उसका आत्मिक घर चट्टान पे बना है, जो है यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन। दूसरा क्या है? ही इज अ डिटरमाइंड फॉलोवर ऑफ जीसस एज किंग, मतलब राजा के रूप में यीशु पर निर्धारित एक अनुयायी, यीशु का निर्धारित एक अनुयायी। तीसरा हम लोगों ने देखा डिपेंडेंट बिलीवर ऑन जीसस एज प्रीस्ट, याजक के रूप में यीशु पर निर्भर एक विश्वासी। फिर मैंने इसके पश्चात आपको बताया था, अगर आप और हम परमेश्वर के लिए चेले बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से और परमेश्वर की महिमा के लिए करें। यही हम लोग इस कोर्स के अंदर सीख रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा था आखिर पिता का मिशन क्या है, परमेश्वर का कार्य क्या है, पिता का कार्य क्या है, मिशन क्या है। तो मिशन है 2 चीजें। परमेश्वर पिता अपने पुत्र को एक प्रेमी उपहार दे रहा है, और प्रेमी उपहार क्या है? आप और मैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह में चुनता है, परमेश्वर पिता यीशु मसीह में चुनता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और यीशु मसीह के हम दुल्हन बनकर के रहते हैं, उसकी देह बनकर के रहते हैं, उसका भवन बनकर के रहते हैं। दूसरा चीज, ही इज गैदरिंग इन अ ब्राइड फॉर हिज सन। परमेश्वर पिता अपने पुत्र के लिए एक दुल्हन को इकट्ठा कर रहा है, और आप और मैं है वो दुल्हन। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने आपको और मेरी ओर देखा, परमेश्वर ने बोला ये होगा मेरे पुत्र की दुल्हन। और ये कब निर्णय लिया गया? जगत की उत्पत्ति से पहले, पृथ्वी की नींव रखी जाने से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे नाम लेकर के बुलाया। इससे अद्भुत और बात कुछ है ही नहीं। फिर हम लोगों ने देखा परमेश्वर हर एक समय में हर एक जनजाति से, भाषा और राष्ट्र से एक बड़ी भीड़ को इकट्ठा कर रहा है। क्या करने के लिए? उसके पुत्र के लिए दुल्हन बनने के लिए, और एक प्रेम ही तोहफा बनने के लिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया मेरे प्रियो कि यदि आप परमेश्वर पिता के द्वारा परमेश्वर पुत्र को दिया गया एक तोहफा है, तो पुत्र उस तोहफे को कभी हटाएगा नहीं, तिरस्कार करेगा नहीं, खोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि पिता उसके लिए विशेष है, और यह एक बहुमूल्य तोहफा है जो पिता की ओर से उसे मिल रहा है। फिर मैंने आपको बताया था, इफ यू आर अ रिडीम्ड, अगर आप वो छुटकारा पाए हुए लोग हैं तो आप उस प्रेमी उपहार का हिस्सा है। किस लिए? ताकि आप उसके साथ में मिशन पे हो, ताकि उसके मिशन के साथ में आप और मैं सहयोग करें। और मैंने आपको एक पद बताया था यूहन्ना 15:16 कि परमेश्वर पिता ने हमें चुना है क्या करने के लिए? नियुक्त भी किया गया है कि हम बहुत फल लाएं और हमारा फल बना रहे। फिर मैंने आपको 15:8 बताया था,
यूहन्ना 15:8, उसमें इस प्रकार से यीशु मसीह बताता है, इसी से मेरे पिता की महिमा होती है। किससे? कि तुम बहुतायत से फल लाओ, जिससे कि तुम मेरे चेले कहलाओ। तो हम उसके चेले नहीं कहलाएंगे यदि हम फल नहीं ला रहे हैं तो। और फल क्या है मेरे प्रियो? दूसरे विश्वासी, दूसरे लोग जिनको आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं। तो फल एक्चुअली क्या है? जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो सबसे पहले फल है हमारे जीवन से, जिसके द्वारा एक्चुअली लेट मी बैकअप एंड गिव यू एन इलस्ट्रेशन। फल एक्चुअली में क्यों होता है? एक पेड़ में फल क्यों लगते हैं? फल इसलिए तो लगते हैं कि जानवर और बाकी लोग अपने पेट को भरें, लेकिन विशेष करके फल का मकसद यह है कि जो फल को देखने वाला है वो उस फल की तरफ खींचे, आकर्षित हो, उस फल को खाए, ताकि उसके अंदर जो बीज है वो किसी और जगह जाकर के गिरे, ताकि और उत्पादन हो या रिप्रोडक्शन हो और पेड़ बने और फल आए। सो सेम थिंग, परमेश्वर पिता में आपके और मेरे लिए पहला फल क्या है? वो ये है कि आपके और मेरे जीवन से यीशु मसीह की सुगंध, आपके और मेरे जीवन से यीशु मसीह की सुगंध। और फिर हम लोगों ने दूसरी बात देखी थी कि आपका और मेरा जीवन यीशु मसीह के बारे में सच्चाइयों को बताए। अब सच्चाइयां क्या है मेरे प्रियो? जो वचन में लिखा गया है। इसीलिए वचन से प्रेम करना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि यीशु मसीह के बारे में आखिर सत्य क्या है, ताकि हम उसकी सच्चाइयों को बता सके। फिर हम लोगों ने देखा तीसरा था, ताकि आप यीशु मसीह के परिवार की समानता की छाप रखें। इसका मतलब क्या है? जैसा बेटा, जैसा बाप वैसा बेटा। तो आपके जीवन में यह छाप हो कि आप यीशु मसीह के द्वारा चुने गए लोग हैं। आमीन। आप यीशु मसीह के द्वारा चुने गए लोग हैं। फिर हम लोगों ने डी पॉइंट देखा था कि आपका और मेरा जीवन नए जन्म का निशान की छाप रखे। मतलब हमारे जीवन से पता चले कि हमने नया जीवन को प्राप्त किया है। दैट मीन्स व्हाट? लिविंग अ लाइफ प्लीजिंग टू द लॉर्ड, परमेश्वर को भाने वाला जीवन बिताना। हम लोगों ने फिर उसके बाद में देखा था ई पॉइंट, हमारा जीवन उस सबूत का गवाह बने कि हम सकड़े मार्ग पर हैं। दैट मीन्स व्हाट? कई लोग मेरे पास में आते हैं और पूछते हैं, कई पास्टर्स के पास में जाते हैं, शिक्षकों के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमने अनंत जीवन पाया है? मैं उनको ज्यादातर एक उत्तर देता हूं कि पहले यूहन्ना की पत्री को पढ़िए। पहला यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय है, पहले यूहन्ना की पत्री में, उसको पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि किन किन बातों से हम जानेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। उन सबको पढ़िए और अपने जीवन में झांकिए और देखिए क्या हमारा जीवन इस बात का सबूत या गवाह बनता है कि हम चौड़े मार्ग पे नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हम सकड़े मार्ग पर हैं। हम सकड़े मार्ग पर हैं। देन मैंने आपको एफ पॉइंट बताया था कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:5 में बोला, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। अभी उसके बिना कुछ नहीं कर सकते का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं। आप वैज्ञानिकों को ले लीजिए जो प्रभु को नहीं जानते, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, संसार की दृष्टि में वो प्रतिभाशाली लोग हैं, उन्होंने बहुत कुछ करने वाले लोग हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है जब यीशु मसीह बोल रहा है मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते? इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं यीशु के बिना जिसका अनंत काल का मूल्य हो। दैट मीन्स पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय पढ़िएगा। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे सारे कार्य आग से परखे जाएंगे और प्रभु के लिए जितने कार्य सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर के समान होंगे वो आग से बाहर निकलेंगे और शुद्ध होंगे। बाकी जितने चीजें होंगी वो सब जल जाएंगे जो हम अपने बुद्धि से किए हैं, अपनी शक्ति से किए हैं, अपनी समझ से किए हैं। सो इसका मतलब यह है यीशु में यदि हम नहीं हैं तो हम कुछ भी अनंत काल के मूल्य वाली बातों को नहीं कर सकते। फिर यीशु मसीह ने 15:5 में यह भी बोला, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। तो फल लाने की, चेले बनाने की, विश्वासियों को या अविश्वासियों को सुसमाचार सुनाने का मुख्य बात क्या है? मुख्य कुंजी क्या है? यीशु में बने रहना। यीशु में बने रहना। जब यीशु में बने रहते हैं तो बाकी सारी चीजें हमारे जीवन में होती है। फिर मैंने आपको बताया था यीशु में बने रहने का मतलब क्या है। एंड आई गेव यू अराउंड 3 डेफिनेशंस। फर्स्ट इज रिमेनिंग इन हिम, उसी में बने रहना। पहला यूहन्ना 2:19 में क्या लिखा है? उसके अंदर लिखा है
कि वो हम में थे लेकिन हम में से नहीं थे, क्योंकि वो निकल गए। अगर वो बचे हुए रहते तो इससे पता चलता कि वो हम में से हैं। इन अदर वर्ड्स, चेले बोल रहे हैं, यूहन्ना बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जो अपने आप को मसीही कहते थे, अपने आप को यीशु का चेला कहते थे, लेकिन जितनी तेजी से वो आए उतनी तेजी से वो खिसक भी गए। तो जो बना रहता है, जो उसी में बना रहता है, उससे पता चलता है कि वो यीशु का चेला है। सेकंड थिंग, कंटिन्यूइंग इन हिम, मतलब उसमें निरंतरता, उसमें निरंतरता। अभी निरंतरता का यह मतलब नहीं है कि उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। आत्मिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम एकदम यीशु मसीह के करीब हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बहुत सारी आशीषों का समय लगता है। कभी कभी ऐसा समय लगता है कि हम सूखेपन के अंदर हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आए जाएं आए जाएं आए जाएं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। जो यीशु मसीह में है वो क्या करता है, उसमें निरंतर बना रहता है। तीसरा चीज मैंने आपको बताया, सबमिटिंग टू हिम। सबमिटिंग टू हिम मतलब उसके प्रति समर्पित रहना, उसके प्रति समर्पित रहना। उसके प्रति समर्पित रहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने मत्ती 7:21 में क्या कहा? स्वर्ग में अंत के दिन में बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? क्या हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या चंगाइयां नहीं की? क्या चिन्ह और चमत्कार नहीं की? और यीशु मसीह ने बोला, मैं उनसे सच सच कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। पिता की इच्छा क्या है? कि हम उसकी महिमा करें। महिमा किस प्रकार से करते हैं? यूहन्ना 15वां अध्याय का 8वां पद, इसी से परमेश्वर पिता की महिमा होती है कि हम बहुत सा फल लाएं और हमारा फल बना रहे। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो? हमें वचन को पढ़ करके उसके प्रति समर्पित रहना है। वी शुड नॉट टेक द वर्ड ऑफ गॉड एज बफे फूड। हमको बफे खाने की जैसा नहीं लेना है वचन को कि ये मेरे लिए है मैं ले लेता हूं, ये मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं लूंगा, ये मुझे पसंद है मैं ले लेता हूं। नहीं, वी हैव टू व्हाटएवर द रेवलेशंस और व्हाटएवर द टीचिंग्स गॉड इज गिविंग टू अस थ्रू हिज वर्ड, whatever the clarification God is giving to us through his word, we have to be faithful to it. जो परमेश्वर हमें वचन से एक शिक्षाएं दे रहा है, हमें उसके प्रति विश्वास योग्य रहने की जरूरत है। यूहन्ना 10:27 में यीशु मसीह बोलता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे हो लेती है। दैट मीन्स व्हाट? उसके वचन को सुनना और उसके वचन के प्रति समर्पित रहना। चौथी बात मैंने आपको बताया था, कोऑपरेटिंग विद हिम। उसमें बने रहने का मतलब क्या है? कोऑपरेटिंग विद हिम मतलब उसके साथ सहयोग करना। सहयोग करने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरे साथ में बटोरता नहीं है वो बिखेरता है, और जो मेरे संग नहीं है वो मेरे विरुद्ध है। इन अदर वर्ड्स, हम यीशु के लिए कार्य करेंगे ऐसा मत सोचिए। यीशु के लिए कार्य मत करिए, यीशु के संग कार्य करिए। कोऑपरेटिंग विथ हिम। क्यों? ये मिशन उसका है। तो जब उसका मिशन है तो उसके अधीन में रह करके आप कार्य कीजिए। परेशानी कब हो जाती है? जब हम बोलने लग जाते हैं मेरी मिनिस्ट्री, मेरा मिशन, मेरी चीजें, मेरी बिल्डिंग, मेरी संस्था और मेरा चर्च, तब समस्याएं शुरू हो जाती है। इसके अलावा इसके विपरीत हमें क्या करना है? वी हैव टू कोऑपरेट विथ हिम। हमें उसके साथ में सहयोग करना है। दिस इज नॉट आवर्स माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हिज। ये सेवकाई है तो उसकी है, ये कलीसिया है तो उसकी है, अगर ये संस्था है तो ये उसकी है। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा के लिए है। सो गिव हिम द फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर मैंने आपको पूछा था, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अबाइडिंग इन क्राइस्ट? यीशु मसीह में बने रहने का परम उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस? यीशु मसीह में बने रहने का अल्टीमेट पर्पस क्या है? कई लोग बोलते हैं ताकि जो कुछ हम उससे मांगे वो हमको मिल जाए। आई डोंट थिंक सो दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। ये मतलब नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है so that the fragrance of the life of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. हम क्यों उसमें बने रहते हैं? ताकि यीशु मसीह की जो खुशबू है, यीशु मसीह की जो सुगंध है, उसके ज्ञान की जो सुगंध है, वो हमारे नश्वर शरीरों से प्रकट हो, हमारे नश्वर शरीरों से प्रकट हो। आमेन। हमारे नश्वर शरीरों से प्रकट हो। फिर मैंने आपको बताया था, दूसरा कुरिन्थियों 2:12 से 17 तक हम लोगों ने पढ़ा था। मैं क्यों ये रिवाइज कर रहा हूं? उसका कारण यह है मेरे प्रियो, क्योंकि हम इसके बाद में जो हम लोगों ने ये 4 बातें देखी थी जो हमारे जीवन में होना ज़रूरी है, यदि हम परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं, तो उसके बाद में हम लोग 3 बातें देखने वाले हैं। वो 3 चीज़ें क्या है जिसको हम आत्माओं के उद्धार के लिए नहीं कर सकते? 3 बातें क्या है जिसको हम आत्माओं के उद्धार के लिए नहीं कर सकते हैं और हमें नहीं करनी भी चाहिए? समझ में आया आप लोगों को? यीशु मसीह के पास में उसके चेले आए और उसको बोला,
हे गुरु, हे रब्बी, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तू भी हमको प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना कैसे करना है वो सिखाने से पहले यीशु मसीह ने उनको बताया प्रार्थना कैसे नहीं करना है। तो उसने बताया कि जब तुम प्रार्थना करो तो नुक्कड़ पे खड़े होकर के चिल्ला चिल्ला करके मत करो, अपने आप को सेल्फ राइचस बना करके। जब तुम प्रार्थना करो तो लोगों को दिखा दिखा करके मत करो, नीचा दिखा करके मत करो, अपने आप को ऊंचा करने के लिए मत करो। जब तुम प्रार्थना करो तो वेन रिपीटेशन, मतलब शब्दों को बार बार मत दोहराओ। शब्दों को बार बार कभी इसलिए दोहराते हैं क्योंकि हमारे दिल के अंदर वो लगता है कि हाँ पर प्रभु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। लेकिन कभी कभी शब्दों को इसलिए लोग दोहराते हैं कि सोचते हैं एक ही लाइन को बार बार बोलेंगे तो उसमें सामर्थ्य उतरेगा। नहीं मेरे प्रियो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये यीशु मसीह ने सिखाया। तो हम ये सीखने से पहले कि आत्माओं के उद्धार के लिए हमें क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं, वो सीखने से पहले हम 3 बातों को देखेंगे कि आत्माओं के उद्धार के लिए यदि हम चाहते हैं चेले बनाना, यदि हम चाहते हैं लोगों का हृदय का परिवर्तन हो, यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार यीशु को जाने, यदि आप चाहते हैं कि आपके सगे संबंधी जिनको आप सुसमाचार सुना रहे हो वो यीशु को जाने, यदि आप चाहते हैं कि आपके मित्रगण यीशु को जाने, जिनके लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, उनको आप सुसमाचार सुना रहे हैं, तो कौन सी 3 चीजें हैं जो उनके लिए आप नहीं कर सकते और आपको करनी भी नहीं है, वो हम देखने वाले हैं मंडे को। मैं आज इसलिए वो नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर बीच में 2 दिन का गैप हो जाएगा एंड यू विल फॉरगेट एवरीथिंग। सो उसको मंडे को ही हम लोग लेंगे। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं जल्दी से रिव्यू करूंगा। तो हम लोगों ने 4 बातों को देखा था मेरे प्रियो जो हमारे जीवन में होना जरूरी है। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 12 से 17 तक हम लोगों ने ये पद पढ़ा था। पहली बात क्या थी, हम लोगों ने देखा, 12 पद पढ़ूंगा, 2 का 12, 2 कुरिन्थियों। जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया तो प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। कौन बोल रहा है? ये प्रेरित या पौलुस बोल रहा है। फिर वो लिख रहा है परमेश्वर ने द्वार खोला, लेकिन वचन कहता है 13वें पद में, तो मेरे मन में चैन ना मिला। वाह, परमेश्वर ने द्वार खोला तो मेरे मन में चैन ना मिला। क्यों? इसलिए कि मैंने अपने भाई तीतुस को नहीं पाया, इसलिए उनसे विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। 14वां पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। इससे हमको हमारा पहला पॉइंट मिलता है। पहला पॉइंट क्या है? फोकस ऑन योर पोजीशन इन क्राइस्ट। इन अदर वर्ड्स, मसीह में अपनी स्थिति पर हमें गौर करना है। मसीह में अपनी स्थिति पर हमें गौर करना है। पौलुस क्या बता रहा है? 13वें पद में, 14वें पद में बता रहा है, नाउ थैंक्स बी टू गॉड, अब परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदा सर्वदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। कल क्लास नहीं लिया गया था, कल मैं लाइव नहीं आ पाया था। उसका कारण यह था कि मेरा सिलीगुड़ी के एक चर्च का एक भाई जो उनके चर्च का इवेंजलिस्ट है, बहुत अच्छे पादरी है उस कलीसिया के, और उस कलीसिया का एक इवेंजलिस्ट जो बहुत ही जवान था, लगभग 30 साल से कम उम्र थी उसकी, लगभग 26-27 साल उम्र रही होगी, और एक बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति। मैं उसको पिछले 3 साल से जानता था। वो जब भी मुझे देखता था या जब भी किसी को भी देखता था, उसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी, ग्रीटिंग्स करता था लोगों को, अच्छा सुसमाचार सुनाता था। इसके साथ साथ में वो एक इतना नम्र व्यक्ति था कि हम जब उनकी कलीसिया में प्रैक्टिस करने जाते, वो हमेशा हमारे लिए चाय पानी का प्रबंध करता। वो हमेशा हर चीज़ों को देखता, जो उसको बोला गया काम है उसको पूरी रीति से आउट ऑफ द वे जाकर के करता। और अगस्त महीने में, अगले महीने में उसका विवाह होने वाला था, लेकिन कल सुबह वो अपने स्कूटी पर जा रहा था और पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी और उसको बहुत चोट आई और उसको अस्पताल में लेके जाया गया। और अस्पताल में जैसे ही उसको लेकर के गए, वो अस्पताल के अंदर उसने दम तोड़ दिया। और वो सुन करके मुझे इतना बड़ा शॉक लगा। लेकिन एट द सेम टाइम, व्हेन द थिंग्स आर अनक्लियर, व्हेन वी हैव मैनी क्वेश्चंस लाइक व्हाई लॉर्ड व्हाई, जब हमारे पास एक प्रश्न हो कि क्यों परमेश्वर, ऐसा क्यों, जब हम चिंता में डूबे, जब हम परेशानी में डूबे, जब हमारे दिल में चैन ना मिले, जिस प्रकार से यहाँ पर कोरिन्थियों की कलीसिया के बारे में सोच करके पौलुस के दिल में चैन नहीं मिला। परमेश्वर ने उसके लिए सुसमाचार का द्वार खोला, लेकिन उसके दिल में इतनी बेचैनी है, उसके दिल में इतना दर्द है, उसके दिल में इतनी पीड़ा है, उसके दिल में इतनी निराशा है कि उसने खुले हुए दरवाजे को छोड़ करके वो मुकी दुनिया की ओर चला गया।
वाओ, द ग्रेटेस्ट इवेंजलिस्ट टर्न बैक द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट द लॉर्ड हैज ओपन। एक सबसे बड़ा सुसमाचार प्रचारक ने परमेश्वर के द्वारा खोला हुआ अलौकिक दरवाजे को छोड़ करके वो दूसरी ओर चला गया। क्यों? क्योंकि उसके दिल में बेचैनी थी। बट यू नो व्हाट ही डिड? व्हाट ही डिड? द फर्स्ट थिंग, जब दिल में बेचैनी हो तो क्या करना चाहिए? लोग क्या करते हैं, दुनिया क्या करती है? लेट मी प्रीच टुनाइट। आई एम नॉट गोइंग टू टीच, बट लेट मी गिव यू अ प्रीचिंग टुनाइट। मैं आपको एक प्रचार करना चाहता हूं। जब दुनिया के पास में निराशा होती है तो वो जाते हैं अकेलेपन में, वो जाते हैं उन लोगों में जो लोग उनकी सुने, और जब वो लोग भी नहीं सुनते हैं तो वो जाते हैं इंटॉक्सिकेंट्स, बातों के अंदर, चीजों के अंदर, शराब के अंदर, ड्रग्स के अंदर, और अगर उससे भी उनको शांति नहीं मिले तो अपने जीवन को खत्म करने के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसी निराशा जब जीवन में आए तो हमें क्या करना चाहिए पता है क्या? मैं जब उसके फ्यूनरल पे गया, मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर, ये जितनी जीवन तूने इसको दिया, एक अच्छी गवाही को इसने पेश किया, एक मसीह की सुगंध बनकर के ये जीवन को जिया हुआ व्यक्ति है, और आज ये एक अच्छे स्थान में है। जैसे पौलुस बोलता है, टू बी एब्सेंट विद द बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। शरीर के साथ में अनुपस्थिति परमेश्वर के साथ में उपस्थिति है। आई प्रेज गॉड इन दैट ग्रेवयार्ड। मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया उस कब्रिस्तान में कि प्रभु तूने हमको एक धन्य आशा दी है कि हम मसीह में कौन हैं, हम मसीह में चुने गए लोग हैं, हम मरते नहीं हैं, सो जाते हैं, प्रमोशन हो जाता है, वी गो टू अ हायर प्लेस, और एक दिन हम उनसे जरूर मिलेंगे और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। देयर आर मेनी वाइज लाइक जोब वाज हैविंग इन हिज लाइफ। अय्यूब के जीवन में कई ऐसे क्यों थे कि परमेश्वर क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, लेकिन उसने बोला प्रभु अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं परमेश्वर से पूछूंगा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। उसको मौका मिला, वो परमेश्वर के सामने आया और परमेश्वर ने उसको उसके क्यों का जवाब नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने 77 क्वेश्चन पूछे, 77 प्रश्न, एक के बाद में एक। तू कहां था जब मैं पृथ्वी की नींव रख रहा था? तू कहां था जब मैंने अपने हाथों के अंदर समुद्र को लेकर के नाप करके रखा? तू कहां था जब मैंने समुद्र की सीमा ठहराई और मैंने बोला इतना और इसके आगे नहीं? तू कहां था जब मैं सूरज और तारों को अपने अपने स्थानों में रख रहा था? वेयर वर यू? और अंत में अय्यूब को उत्तर नहीं मिला उसके क्यों का, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर से बोला, हे परमेश्वर, मैं एक निर्बुद्धि जीव हूं, पशु सरीके की मेरी बुद्धि है कि मैंने तुझसे प्रश्न पूछा। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ऑल्सो, उसके जीवन के अंत तक उसको क्यों का जवाब नहीं मिला। हमें पता है क्यों, लेकिन उसको नहीं पता चला था। बट व्हेन ही इज इन हेवन, अभी उसको पता चला होगा, क्योंकि बाकी लोग जो स्वर्ग में हैं उन्होंने बताया होगा कि पता है ऐसा हुआ था, वचन में ऐसा लिखा हुआ है। सो लेट मी रिमाइंड यू फ्रेंड्स, focus on your position in Christ, that is first thing that we need to do। अब मसीह में अपनी स्थिति पर हमें गौर करना है, जो सदा सर्वदा हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। मैंने आपको बताया था कि पौलुस के जीवन में कलीसिया के लिए क्यों दुख है। जब पौलुस निकल गया था तो कई झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक कलीसिया में आ गए, जिन्होंने सबसे पहले डिफाइल्ड डॉक्ट्रिन्स, मतलब एक झूठी शिक्षा को फैलाना चालू किया। परमेश्वर पिता के बारे में, पुत्र के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, आत्मा के वरदानों के बारे में, अलग अलग चीजों पर गलत शिक्षा को प्रचार करना चालू किया, और लोगों ने उस गलत शिक्षा को अपनाते हुए नैतिक रीति से भी वो भ्रष्ट हो गई कलीसिया। वो कलीसिया, पौलुस बताता है कि वो उसकी एक आत्मिक संतान की जैसे है। जैसे माँ 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रख करके पीड़ा से जन्म देती है, पौलुस बताता है कि 18 महीने तक मैंने तुमको पीड़ा करके मैंने तुमको जन्म दिया। इन अदर वर्ड्स, पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि मेरी वजह से तुम कलीसिया बनाई गई, लेकिन पौलुस ये बोल रहा है कि मैंने उसकी स्थापना करने के लिए परमेश्वर के कार्य को परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की महिमा के लिए किया, और अब जब वो उसको बिगड़ते हुए देख रहा है तो उसके दिल में शांति नहीं है। लेकिन उसने क्या किया, ऐसे समय के अंदर भी उसने प्रभु के ऊपर अपने विश्वास को रखा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब हम मसीह की महिमा के लिए जीवन को बिताते हैं तब भी ऐसा समय आता है जो ग्रेट आशीषों, महान आशीषों का समय है, जब परमेश्वर एक के बाद में एक आशीष दे रहा है, स्वर्गीय झरोखे खुल रहा है। लेकिन ऐसे समय भी आएगा जो निराशा का समय है। जैसे उस भाई के परिवार में वो इकलौता लड़का था और उसकी एक बहन है, और पापा मम्मी, उसकी फियांसे के जीवन में, उसके कलीसिया के जीवन में, उसके दोस्तों के, हम जैसे दोस्तों के जीवन में निराशा का समय आएगा। पौलुस आया था वहां पर ट्रोआस के अंदर, प्रभु ने उसके लिए द्वार खोला, लेकिन वो ट्रोआस से मुड़ गया क्योंकि उसके दिल में चैन नहीं था। लेकिन उसने क्या किया,
पौलुस 14वें पद में बताता है, परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का। उसने क्या किया? प्रभु में अपनी स्थिति पर उसने गौर किया। और फिर मैंने आपको बताया था नीति वचन 3 का 5 और 6, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु पे भरोसा रखे, अपने पूरे दिल से, अपनी खुद की समझ का सहारा ना ले, बल्कि अपने सारे समझ में परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएं और परमेश्वर आपके मार्ग को सीधा करेगा। रोमियो 8 का 37 में हम लोगों ने देखा था, ये सारी बातों में हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं। पहला कुरिन्थियों 15 का 57 में देखा था कि परमेश्वर हमेशा मसीह यीशु में हमें जय में लिए चलता है। फिर मैंने आपको दूसरा चीज बताया था, आई एम स्किपिंग मेनी थिंग्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। दूसरा चीज बताया था कि हमें क्या करना है। दूसरा है फ्रेग्रेंस ऑफ द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। पहला है फोकस ऑन द पोजीशन इन क्राइस्ट, दूसरा फ्रेग्रेंस ऑफ द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह पर अपने यीशु मसीह के व्यक्तित्व की ज्ञान की सुगंध बनना है। 15वें पद में लिखा है, 14 का अंत में लिखा है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रभु क्या कर रहा है? अपने ज्ञान की सुगंध आपके और मेरे द्वारा फैला रहा है। यूहन्ना 4 का 23 और 24 में हम लोगों ने देखा, आराधना क्या है? आराधना है परमेश्वर की ज्ञान की सुगंध को सब जगह फैलाना और आज्ञा मानते हुए उसके प्रति अपने आप को नम्र करते हुए। और वर्शिपर, आराधक का मतलब क्या है? जो परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित व्यक्ति हो, जो परमेश्वर के वचन के प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हो, जो परमेश्वर के कार्यों के साथ में सहयोग करने वाला एक व्यक्ति हो। हमें क्या करना है? हमें जीवित बलिदान बनने के लिए अपने आप को उसके मिशन में लागू करना है। मिनिस्टर्स ऑफ रिकंसिलिएशन, परमेश्वर बताता है कि हमें मेल मिलाप के वचन की सेवकाई दी गई है। हम मेल मिलाप कराने वाले नहीं है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता, ये सारे काम को करने वाले हैं। हमें क्या दी है? उसके वचन की सेवकाई दी है कि हम मेल मिलाप के बारे में बताएं लोगों को। वी आर कॉल्ड द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हमें मसीह का राजदूत कहा गया है और हमें बोला गया है कि तुम मनुष्य के पकड़ने वाले हो, मनुष्य के मछुआरे हो। हाउ मेनी मैन दैट यू हैव कैच टिल नाउ। आपने मसीह के लिए कितनी मछलियों को पकड़ा है? नाउ मछलियां, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिशेस, राइट? क्या कितने लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया? इन अदर वर्ड्स, फिर मैंने आपको यह बताया कि ये जो हमारे जीवन से सुगंध निकल रही है, इसका प्राथमिक श्रोता कौन है, दर्शक कौन है? और उसका जवाब हमको पद में से मिलता है। 15वें पद में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 2 का 15 में, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट मसीह की सुगंध है। सबसे पहले हम परमेश्वर के निकट मसीह की सुगंध है। तो कौन है हमारा प्राथमिक दर्शक? यीशु, परमेश्वर पिता है। हम परमेश्वर के सामने यीशु मसीह की सुगंध है। तो सबसे पहले हम उसके प्रति भाने वाला जीवन बिता रहे हैं, उसको महिमा करने वाला जीवन बिता रहे हैं। तो संख्या को लाना, भीड़ को लाना, किसी भी तरह से लोगों को इकट्ठा करना, ये हमारा लक्ष्य नहीं है मेरे प्रियो। वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ मोदी केयर और जो बाकी हैं, मोदी केयर और इसके जैसे और भी जो चेन वाली चीजें होती है, एमवे वगैरह हुआ, हम उसको बेचने वाले नहीं है कि जितने ज्यादा आप जिस भी तरह से लोगों को मेंबर बना देंगे, पैसा ले आएंगे, उतने ज्यादा आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे। नो, वी आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, वी आर प्रीचिंग क्राइस्ट। अब मसीह का प्रचार कर रहे हैं, हम किसी को बेच नहीं रहे, मसीह को बेच नहीं रहे हैं। सो He is our primary audience। परमेश्वर पिता मेरा प्राथमिक दर्शक है, संख्या मेरा लक्ष्य नहीं है। और फिर मैंने आपको बताया था कोलोसियों 3 का 23 में, जहां पर हम लोगों ने देखा पौलुस कहता है, जो भी तुम करो ऐसा करो कि परमेश्वर के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। रोमियो 14 का 8 में हम लोगों ने देखा पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। अगर मैं जीवित रहता हूं तो मसीह के लिए, अगर मैं मर जाता हूं तो प्रभु के लिए। Therefore, चाहे मैं जीवित रहूं चाहे मरूं, मैं मसीह का हूं। वी आर द लॉर्ड्स। वाओ, वी आर द लॉर्ड्स, हम मसीह के हैं। यही चीज मेरे दिमाग में आई थी जब मैं उस फ्यूनरल में खड़ा हुआ था। चाहे मैं जी हूं चाहे मैं मरूं, मैं मसीह का ही हूं। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 और 20 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम दाम लेकर के खरीदे गए हो, तुम अपने नहीं हो, तुमको मोल लिया गया है, और इसीलिए तुम अपने शरीरों में आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा दो। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। फिर हम लोगों ने एक वचन को मैंने आपको बताया था, एक दास ने इस प्रकार से कहा, टीच मी ओ गॉड, ओ माई गॉड एंड किंग, इन ऑल थिंग्स डी टू सी एंड व्हाट आई डू इन एनीथिंग टू डू इट एज टू डी। इसका मतलब क्या है? हे परमेश्वर पिता और मेरे राजा, मुझे सिखा कि सारी चीजों में, सारी बातों में मैं इस प्रकार से करूं कि मैं तेरे लिए कर रहा हूं, और जो कुछ भी करूं उसको तेरे लिए ही मैं करूं।
लेकिन दूसरे श्रोता भी हैं, दूसरे दर्शक भी हैं। और दूसरे दर्शक कौन है? 15वें पद में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले, दोनों के लिए, उद्धार पाने वाले, नाश होने वाले। 16वें पद में लिखा है, कुछ के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। तो दो प्रकार के श्रोता है, दो प्रकार के दर्शक है। जब आप मसीह का कार्य मसीह के तरीके से, मसीह की महिमा के लिए करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, तो दो प्रकार के दर्शक आपको मिलते हैं। पहले दर्शक कौन है? जिनका उद्धार होने वाला है। दूसरे दर्शक जो नाश होने वाले हैं, मरने के निमित्त मृत्यु की और जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध है। तो यही हमारा ये इसका लक्ष्य है कि कुछ लोगों का उद्धार होगा, मतलब छुटकारा पाएंगे, कुछ लोग खोए हुए हैं और दंड भुगतेंगे। यही सच्चाई है, ये सारी बातों के लिए यही सच्चाई है। अगर इन बातों को हम समझ जाएं तो हमारा जीवन या हमारा प्रचार या हमारी सेवकाई एक आशीषमय सेवकाई बन जाएगी, क्योंकि हम प्रेशर में नहीं करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लाना है, नहीं तो प्रभु खुश नहीं होगा। We are not in competition with one another. We are not in competition with the Lord also. कि यीशु मसीह ने 12 चेले बनाए, हम 1200 बनाएंगे। No. What we are doing is that we are living a life pleasing to Him, and then we are being a fragrance of His person. हम यीशु मसीह के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं और उसके सुगंध हम बन रहे हैं। फिर मैंने आपको ये बताया था, एक गोल्डन ट्रूथ बताया था कि एक डिवाइन पैराडॉक्स, मतलब एक विरोधाभास, एक स्वर्गीय विरोधाभास। और उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था? पहला चीज बताया था इटर्नल डिक्री ऑफ गॉड, परमेश्वर की अनंत काल का आदेश। इसका मतलब परमेश्वर पहले से जानता है किसका उद्धार होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, इसलिए परमेश्वर ने पहले से उसके नाम लिख रखे हैं जिनका उद्धार होने वाला है। और दूसरा चीज हम लोगों ने अर्नेस्ट डिजायर ऑफ गॉड देखा था। अर्नेस्ट डिजायर मतलब क्या है? परमेश्वर की तीव्र इच्छा। और परमेश्वर की तीव्र इच्छा क्या है? कि परमेश्वर नहीं चाहता है किसी का भी नाश हो, लेकिन वो चाहता है सभी का उद्धार हो। अभी इसके लिए मैंने आपको दो अलग अलग उदाहरण दिए थे, वचन से भी बताया था, सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल्स वंस अगेन। तो ये हमारा ये लक्ष्य है कि यीशु मसीह के सुगंध हमें बनना है। संख्या हमारा लक्ष्य नहीं है। लोग उस सुगंध के साथ में क्या करते हैं, लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लोगों की प्रतिक्रिया लोगों पर है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर हम लोगों ने तीसरी चीज देखी थी, और तीसरी चीज थी फेथफुल टू द प्रिसेप्ट ऑफ क्राइस्ट। क्योंकि पौलुस बताता है यहां पर 17वें पद में, 2 कुरिन्थियों 2:17 में, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है। अंडरलाइन कर दीजिएगा शब्द बहुतों के समान, मतलब बहुत सारे लोग थे उस समय। कौन लोग थे? पौलुस बता रहा है हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। अब मिलावट करने वाला आखिर कौन व्यक्ति होता है? वो मैंने आपको बताया था, फॉल्स टीचर्स, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक, जो मनुष्य की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं और मनुष्य की महिमा के लिए काम करते हैं। और पौलुस बताता है हम मिलावट करने वाले नहीं हैं। अब मिलावट करने वाला कौन है? एक धार्मिक दलाल। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि उस समय में पौलुस जानता था जिस जगह से वो था कि लोग क्या करते थे, असली ग्रेप जूस जो अंगूर का रस है, उसमें 1 लीटर अंगूर के रस में 2 लीटर पानी मिलाते थे और बोलते थे ये एकदम ओरिजिनल है, यही सबसे अच्छा है, बाजू वाले का बेकार है, यही सबसे अच्छा है। सो व्हाट दे डू, दे करप्ट द मैसेज ऑफ द गॉस्पल। वो सुसमाचार के संदेश को भ्रष्ट कर देते हैं, झूठे संदेश को प्रचार करते हैं। दे मर्चेंडाइज द मैसेज, संदेश को बेचते हैं। बेचने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम बेचना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सारी गलत शलत भी चीजें बताएंगे कि ओ इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, ताकि किसी प्रकार से लोग इसको खरीद सके। तो व्हाट दे डू, दे करप्ट द मैसेज, दे मर्चेंडाइज द मैसेज, दे सेल इंफीरियर प्रोडक्ट एज जेन्युइन। वो गलत चीज को बेचते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ये सही बात है, ये सही चीज है। एंड देन आई सेड दे यूज वर्ल्डली मीन्स, वो मनुष्य के तरीकों का, साधनों का इस्तेमाल करते हैं, संदेश के अंदर मिलावट करते हैं, संदेश को वो भ्रष्ट करते हैं, मनुष्य की स्तुति और महिमा के लिए करते हैं। दे डू इट फॉर मेन्स प्रेज, मनुष्य की स्तुति के लिए वे करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें, सॉरी लेट मी गो बैक,
Why is it so important to handle the gospel with integrity? मतलब सच्चाई से, ईमानदारी से सुसमाचार को काम में लाना क्यों जरूरी है? और उसके 3 कारण मैंने आपको बताए थे। क्योंकि उद्धार हमारा कार्य नहीं है, परमेश्वर का कार्य है, तो हमें उसके वचन के अनुसार उसको सही रीति से उपयोग में लेना है। दूसरा चीज, वी आर ऑन मिशन विद गॉड। ये हमारा मिशन नहीं है, ये परमेश्वर का मिशन है और हमारा को मिशन है, मतलब हम सहयोग कर रहे हैं उसके मिशन में, हम हिस्सेदार हैं, हम सहभागी हैं, हम सहकर्मी हैं। वी आर कमेंडेड टू यूज द मीन्स ऑफ गॉड। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने हमें आदेश दिया है, हम आदेशित हैं कि अपने तरीकों का इस्तेमाल ना करें, परमेश्वर के तरीकों का, परमेश्वर के साधनों का हमें इस्तेमाल करना है। परमेश्वर के साधन क्या है? लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए, नए जीवन को लाने के लिए परमेश्वर के साधन क्या है? हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर लोगों के लिए, खोए हुए लोगों के लिए एक बोझ, प्रार्थनाएं, निरंतर प्रार्थनाएं, भावुकता की प्रार्थनाएं। दूसरा चीज, उनको वचन को सुनाना, सच्चे वचन को सुनाना। तीसरी चीज, मसीही केंद्रित जीवन बिताना। सो व्हाई वी मस्ट बी फेथफुल टू द प्रिसेप्ट ऑफ क्राइस्ट? यीशु मसीह के आदेशों के प्रति, उपदेशों के प्रति हमें विश्वास योग्य क्यों रहना है? क्योंकि 2 कुरिन्थियों 2:17b में वो बताता है इस प्रकार से, क्योंकि परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। दैट मीन्स व्हाट? वी आर स्पीकिंग इन द साइट ऑफ गॉड इन क्राइस्ट। हम मसीह में बोल रहे हैं परमेश्वर के सम्मुख। तो हमें क्या करना है? सच बोलना जरूरी है, सच बोलना जरूरी है। सो हु इज द प्राइमरी ऑडियंस? गॉड। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड। अंतिम बात हम लोगों ने देखा था कि पौलुस यहां पर बताता है 16वें अध्याय के अंदर, 16वें पद में वो बोल रहा है 2 कुरिन्थियों 2:16 में, भला इन बातों के योग्य कौन है? एक लाइन में, भला इन बातों के योग्य कौन है? मतलब मसीह में अपनी स्थिति पर ध्यान देने के योग्य कौन है? मसीह की सुगंध बनने के योग्य कौन है? मसीह के उपदेशों के प्रति विश्वास योग्य रहने के योग्य कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं है। सच्चाई यही है कि हम अपने आप से योग्य नहीं है। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू बी फिल्ड विद द पावर ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य से हमें भरना है। कोई भी अपने आप में और अपने आप के द्वारा सक्षम नहीं है। यीशु मसीह ने स्वयं बोला, बिना मेरे तुम कुछ नहीं कर सकते। 2 कुरिन्थियों 3:5 में यहां पर लिखा है, अवर सफिशिएंसी इज फ्रॉम गॉड। मतलब हमारी जो पूर्णता है वो परमेश्वर की ओर से आती है। सो ऑगस्टीन ने एक प्रार्थना किया, ओ लॉर्ड कमेंड व्हाट यू विल एंड ग्रैंट व्हाट यू कमेंड। हमारा भारत के अंदर आए हुए एक व्यक्ति ने, एक मिशनरी ने, जिसका नाम था विलियम कैरी, उसने बोला, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर से महान बातों की अपेक्षा करे और परमेश्वर के लिए महान कार्य को करे। तो इसका मतलब यह है, जिस प्रकार से अगस्टीन ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर कमेंड व्हाट यू विल, जो तू चाहता है तू मुझे आदेश दे, और जो तू आदेश देता है उसको पूरा करने के लिए प्रबंध भी कर। आमीन, पूरा करने के लिए प्रबंध भी कर। सो 1 कुरिन्थियों 3:6 में पौलुस बताता है, कुरिन्थ की कलीसिया को जब वो लिख रहा था, कुरिन्थ की कलीसिया में गुटबंदी थी। कोई कहते थे हम पौलुस के हैं, कोई कहते थे हम केफास के हैं, कोई कहते थे हम अपोलोस के हैं, ज्यादा आत्मिक लोग कहते थे हम मसीह के हैं। पौलुस बता रहा है कि पौलुस कौन है, अपोलोस कौन है, केफास कौन है? कोई नहीं। पौलुस ने बोया, अपोलोस ने पानी दिया, लेकिन बढ़ोतरी किसने दिया? प्रभु ने, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। सो मैन इज रेस्पॉन्सिबल टू प्लांट एंड वाटर बट ओनली गॉड गिव्स द इंक्रीज। मनुष्य सिर्फ यही योग्य है कि वो बोए और पानी दे। बढ़ोतरी देने की जिम्मेदारी किसकी है मेरे प्रियो? परमेश्वर की। हम लोग मंडे को देखने वाले हैं, इफ वी आर गोइंग टू बी ऑन मिशन विद गॉड। अगर आप और मैं परमेश्वर के साथ में मिशन पर होना चाहते हैं, मतलब चेले बनाना चाहते हैं, परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के तरीके से परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आत्माओं को जीतते हुए देखना, देन वी मस्ट रियलाइज दैट देयर आर 3 थिंग्स दैट वी आर इनकेपेबल ऑफ अकम्प्लिशिंग इन द सैल्वेशन ऑफ सिनर। मतलब 3 चीजें हैं मेरे प्रियो जो पापियों के उद्धार के लिए हम नहीं कर सकते हैं। पापियों के उद्धार के लिए हम ये 3 चीजें नहीं कर सकते हैं, हमें नहीं करनी चाहिए। वो 3 चीजों को हम लोग मंडे से देखने वाले हैं। तो आप सभी को मंडे को हमारे साथ में जुड़िए। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आज तक जितनी बातें पढ़ाई गई है इसमें से यदि आपके प्रश्न हैं, और प्रश्न जरूर होंगे मुझे पता है,
इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो कल जूम मीटिंग में जो एड लेसी सर है जिन्होंने ये कोर्स पूरा लिखा है, ये हमारे साथ में जुड़ेंगे यूएस से। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा आप हर एक व्यक्ति से, आपकी कलीसियाओं से, आप उस जूम मीटिंग में हमारे साथ में जुड़िए। उसका लिंक कल सुबह या आज रात को ही मैं हमारे फेसबुक पेज पर, उम्मीद फाउंडेशन के पेज पर डाल दूंगा। आपको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर या आईपैड के अंदर या टैब के अंदर, और फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा उस लिंक पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप सीधे उस मीटिंग के अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्रियो, करेक्ट 8 बजे हम लोग शुरू करेंगे। ठीक 8 बजे शुरू करेंगे, तो आप में से प्रत्येक को अनुरोध करूंगा उसके अंदर आप जुड़िए और आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस शाम के समय के लिए जो तूने हमें दिया। एक बार फिर से हम तेरे सम्मुख अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें बुलाया, चुना, नियुक्त किया फल लाने के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हम मसीह में कार्य करना चाहते हैं, मसीह के तरीके से, मसीह की महिमा के लिए। तो हम लोगों ने देखा 4 बातें जो हमारे जीवन में होना आवश्यक है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हम जैसे लोगों को चुना ताकि हम तेरी महिमा को प्रकट कर सके। सारी बातों में जब तक हम कल नहीं मिलते, हमारे संग तू बने रहे। यीशु नासरी के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो ग्रहण का पिता, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। थैंक यू।